हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 4.5 अरब साल पहले। एक विशाल घूमते हुए धूल और गैस के बादल की कल्पना करो। यह हमारा शुरुआती सोलर सिस्टम है। ग्रेविटी, जो कॉस्मोस का आर्किटेक्ट है, धीरे धीरे इस मटेरियल को एक साथ खींचता है। युगों युगों तक एक ज्वलंत कोर प्रज्वलित हुआ। हमारा सूरज का जन्म हुआ, लाइफ गिविंग एनर्जी से धधक रहा था। इस नवजात तारे के चारों ओर धूल और चट्टान आपस में मिल गए, ग्रह बनने लगे और उनमें से हमारी पृथ्वी अपनी इन्फेंसी में एक ट्यूमल्चुअस जगह थी। इसकी सतह पर ज्वालामुखी भड़के हुए थे, पिघली हुई चट्टान और नॉक्शियस गैसें उगल रहे थे। वायुमंडल घना और जहरीला था, जैसा कि हम जानते हैं जीवन के लिए अनुपयुक्त था। फिर भी इस अराजकता के भीतर कुछ असाधारण के बीज बोए जा रहे थे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां एस्टेरॉइड्स की बमबारी हो रही हो, हर इंपैक्ट युवा ग्रह के चेहरे पर एक निशान छोड़ रहा हो। तापमान बेतहाशा बढ़ गया, ज्वालामुखी विस्फोटों ने आसमान को काला कर दिया और पिघला हुआ लावा स्वतंत्र रूप से बहने लगा। महासागर अभी भी बन रहे थे, गर्म और एसिडिक थे। ये शुरुआती पृथ्वी थी, एक क्रूसिबल जहां जीवन की ही परीक्षा होगी। लेकिन इस प्रलय में भी एक चमत्कार हुआ। उन प्राइमोर्डियल महासागरों की गहराई में जीवन ने अपने पहले टेंटेटिव कदम उठाए। सरल ऑर्गेनिक अणु, जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स, इकट्ठा होने लगे। उन ताकतों से प्रेरित होकर जिन्हें हम अभी भी सुलझा रहे हैं, इन अणुओं ने जंजीरें बनाई, खुद को दोहराया और समय के साथ विकसित हुए। महासागरों के भीतर गहराई में ऊपर की कठोर परिस्थितियों से सुरक्षित जीवन फला फूला। एकल कोशिका वाले जीव, जीवन के सबसे सरल रूप, इस एलियन वातावरण में पनपे। वे प्रिमिटिव थे, हाँ, लेकिन उनके पास जीवन की चिंगारी थी। वे पायोनियर्स थे, आज पृथ्वी पर रहने वाली हर चीज के पूर्वज। समय के अकल्पनीय विस्तार में ये एकल कोशिका वाले जीव विकसित हुए। वे विविधतापूर्ण हो गए, जिससे जीवन के नए और अधिक जटिल रूपों को जन्म मिला। प्रकाश संश्लेषण का उदय हुआ, एक क्रांतिकारी प्रक्रिया जिसने सूर्य की ऊर्जा का उपयोग किया। महासागर, जो कभी बंजर थे, धीरे धीरे जीवन से भरते जा रहे थे। सेक्शन 4, फ्रॉम द सीज टू द शोर्स। महासागर जीवन का पालना थे, लेकिन जमीन ने इशारा किया। यह एक कठोर मिस्ट्रेस थी, जीवन देने वाले पानी से रहित, जिसने अरबों वर्षों तक जीवन का पोषण किया था। फिर भी जीवन दृढ़ है। लगभग 500 मिलियन वर्ष पहले बहादुर पायोनियर्स, संभवतः साधारण पौधे और कवक, भूमि का उपनिवेश करना शुरू कर दिया। पौधों के साथ जानवर आए, जमीन पर कदम रखा। इस नए और चुनौतीपूर्ण वातावरण के अनुकूल कीड़े आसमान में उड़े, ऐसा करने वाले पहले जानवर। उभयचर, मछली के वंशज जो उथले पानी में चले गए थे, जमीन पर चलने लगे। ग्रह बदल रहा था, हरियाली अधिक जीवंत होता जा रहा था, जीवन के नए रूपों के साथ धड़क रहा था। सेक्शन 5, द एज ऑफ जायंट्स। डायनासोर का युग। एक समय जब विशाल जीव पृथ्वी पर घूमते थे। टायरानोसोरस रेक्स और ब्रैकियोसोरस जैसे दिग्गज भूमि पर हावी थे। पिटेरोसॉर्स, जिनके पंख दसियों फीट तक फैले हुए थे, आसमान से उड़ान भरते थे। महासागरों में इख्थियोसौर जैसे विशाल समुद्री सरीसृपों की भरमार थी। लेकिन दिग्गज भी गिर सकते हैं। लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले एक प्रलयकारी घटना, संभवतः एक एस्टेरॉयड प्रभाव, ने डायनासोर के शासनकाल को एक नाटकीय अंत तक पहुंचा दिया। आसमान में अंधेरा छा गया, जंगल की आग भड़क उठी और पृथ्वी लंबे समय तक अंधेरे और ठंड में डूबी रही। एक सामूहिक विलुप्ति घटना, जिसने पृथ्वी पर लगभग 3/4 पौधे और जानवरों की प्रजातियों का सफाया कर दिया। सेक्शन 6, द रेन ऑफ मैमल्स। डायनासोर की छाया में जानवरों का एक नया समूह उभर रहा था, स्तनधारी। छोटे और सरल, वे डायनासोर के साथ रहते थे, ज्यादातर निशाचर जीव। लेकिन जिस विलुप्ति घटना ने डायनासोर के लिए कयामत लिखी, उसने स्तनधारियों के लिए संभावनाओं की दुनिया खोल दी। उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए डायनासोर के बिना स्तनधारी फले फूले। वे विविधतापूर्ण हो गए, खाली छोड़े गए इकोलॉजिकल नीचेस को भरने के लिए रूपों की एक चमकदार सरणी में विकसित हुए। और इन स्तनधारियों में हमारे अपने पूर्वज थे, छोटे प्राइमेट जैसे जीव जो अंततः हम में विकसित होंगे। इन विनम्र शुरुआत से मानवता का उदय हुआ। हमारी कहानी पृथ्वी पर जीवन की भव्य कथा के साथ जुड़ी हुई है। हम एक असाधारण विरासत के उत्तराधिकारी हैं, एक वंश जो अरबों वर्षों से उन आदिम महासागरों में जीवन की पहली चिंगारी तक फैला हुआ है।